मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी एक एक्सीडेंट के बाद। फिर मैंने पाया आदतें बदलने का राज मोटिवेशन नहीं बल्कि आपके आसपास के माहौल में छुपा है। अगर आप भी सालों से आदतें बदलने में फेल हो रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट में आपका नजरिया बदल देगा। सोचो, एक लड़का जो दिल्ली की गलियों में बड़ा हो रहा है। क्रिकेट उसका सपना था लेकिन शरीर औसत था, फिटनेस में जीरो। तब कोई नहीं जानता था कि यही लड़का एक दिन दुनिया का बेस्ट बने। नाम था विराट कोहली। पर क्या सिर्फ सपना देखने से कुछ होता है? विराट का टैलेंट था, लेकिन उस टैलेंट को तब तक कोई गिनता नहीं था जब तक उसने अपनी आदतें नहीं बदली। 2008 विराट के पिता का अचानक निधन हो गया। उसी रात वो रणजी मैच खेलने उतरे, 90 रन बनाकर आउट हुए। कोई और होता तो टूट चुका होता, लेकिन विराट ने वहीं से तय किया, अब मेरी लाइफ बदलेगी। उसने अपनी फिटनेस को लेकर जी जान लगा दी, जंक फूड छोड़ दिया, नींद को रूटीन बनाया, वर्कआउट को धर्म बनाया, हर आदत को डिजाइन किया अपने बड़े लक्ष्य के लिए। क्यों? क्योंकि विराट जान चुका था सपने बड़े हो तो आदतें छोटी नहीं चल सकती। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें जब रोज दोहराई जाए तो एक इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। आदतें क्या है? आपका भविष्य आपके हैबिट से बनता है, न कि आपके गोल से। जब विराट कोहली ने अपनी फिटनेस आदत बनाई, वो सिर्फ रन बनाने की नहीं, एक आइडेंटिटी की बात थी। मैं एक डिसिप्लिन्ड एथलीट हूँ। यही है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे पहला प्रिंसिपल। पहले बनो वो इंसान जो ऐसे काम करता है, फिर वो काम अपने आप होने लगते हैं। गोल, मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। हैबिट, मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर बिना फेल प्रैक्टिस करूंगा। गोल्स मिलते हैं फिर खो जाते हैं, लेकिन हैबिट्स आपका फ्यूचर बना देती है। जेम्स क्लियर कहते हैं 1% सुधार हर दिन के 37 गुना बेहतर इन 1 साल। मतलब अगर विराट हर दिन अपनी फिटनेस 1% बेहतर करे तो साल के अंत में वो एवरेज प्लेयर नहीं, सुपरस्टार हो। छोटा दिखने वाला फर्क टाइम के साथ एक्सप्लोसिव बन जाता है। गोल्स तो सब बनाते हैं, मुझे IAS बनना है, मुझे फिट होना है, मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हम सिस्टम नहीं बनाते। विराट का सिस्टम था डाइट कंट्रोल, जिम रूटीन, मेंटल टफनेस, सोशल सैक्रिफाइस। स्लीप साइकिल सिस्टम ही है जो आपको रोज आगे बढ़ाता है। बिना मोटिवेशन के भी एटॉमिक हैबिट्स कहती है आपको काम से पहले खुद को बदलना होगा। मत कहो मुझे पढ़ाई करनी है, कहो मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ। मत कहो मुझे वेट कम करना है, कहो मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देता है। जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तब आपकी हैबिट्स बदलती है। इमेजिन करो एक लड़का है, अर्जुन रोज मोबाइल स्क्रॉलिंग करता है, पढ़ाई टालता है, बार बार कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। फिर एक दिन वो एक वीडियो देखता है विराट कोहली की डेडिकेशन वाली। उसे समझ आता है कि टैलेंट से ज्यादा उसकी हैबिट्स उसकी जिंदगी तय कर रही है। अर्जुन डिसाइड करता है मैं एक फोकस्ड इंसान, हर दिन 1% बेटर होने की कोशिश करता है। 1 साल में वो कॉलेज टॉपर बनता है। सेम लड़का, बस सोच और आदतें बदली। विराट कोहली जैसे लेजेंड सिर्फ टैलेंट से नहीं, हैबिट सिस्टम से बने हैं। पहचान बदलो, आदतें बदलेंगी, सिस्टम बनाओ, सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। हर दिन 1% बेहतर बनो, यही असली पावर है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम बस सपना देखोगे या अपनी आदतों को बदलकर खुद को वो इंसान बनाओगे जो सपना पूरा करता है? आपने कभी सोचा है हम बार बार कुछ नया शुरू क्यों करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ क्यों देते हैं? जिम की मेंबरशिप लेते हैं मगर 10 दिन बाद भूल जाते हैं। रीडिंग शुरू करते हैं पर 1 हफ्ते में किताब धूल खा रही होती है। मेडिटेशन ऐप डाउनलोड करते हैं लेकिन बिजी हूँ कहकर टाल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ आदत बदलना चाहते हैं, पहचान नहीं। एटॉमिक हैबिट्स कहती है रियल चेंज तब होता है जब हम अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं, सिर्फ एक्शंस नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप अब भी अपने को स्मोकर मानते हो। पर अगर आप कहो मैं स्मोकर नहीं हूँ तो आप खुद की नई पहचान बना चुके हो। आपके हर एक्शन, हर चॉइस आपकी पहचान को मजबूत करता है। हर बार जब आप एक हेल्थी चीज खाते हो आप अपने आप को फिट पर्सन बनने का वोट देते हो। हर बार जब आप किताब पढ़ते हो आप खुद को सीखने वाला इंसान मानते हो। हर बार जब आप वर्कआउट करते हो आप डिसिप्लिन को अपना हिस्सा बना रहे होते हो। विराट कोहली ने भी यही किया था। वो सिर्फ फिटनेस इंप्रूव नहीं करना चाहता था, वो खुद को एक वर्ल्ड क्लास एथलीट की तरह देखना शुरू कर चुका था। वो बना उससे पहले खुद को मान चुका था। हम हमेशा आउटकम पर फोकस करते हैं, मुझे 10 किलोग्राम वजन कम करना है, मुझे IAS बनना है। पर एटॉमिक हैबिट्स सिखाती है आउटकम नहीं, प्रोसेस चेंज करो। आइडेंटिटी प्रोसेस, आउटकम पहले सोचो मैं कौन बनना चाहता हूँ, फिर वो करो जो ऐसा इंसान करेगा, फिर रिजल्ट अपने आप मिलेगा। आप हर दिन अपने छोटे एक्शन से खुद की पहचान लिखते हो। हर नो जो आपने डिस्ट्रैक्शन को कहा एक ईंट है उस किले की जिसे आप सक्सेस कहते हैं। रवि, एक कॉलेज स्टूडेंट, हर बार सोता था ये सोचकर
कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, पर कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन उसने आइडेंटिटी बदली। उसने खुद से कहा, मैं एक फोकस्ड इंसान हूँ, मैं एक्शन लूंगा, बस सोचूंगा नहीं। और पहले दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ा, फिर 15, फिर 30 दिन या 6 महीने में वो टॉपर बन गया। तो अगली बार जब आप कोई आदत शुरू करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं उस इंसान की तरह सोच रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? क्योंकि आइडेंटिटी बदलते ही जिंदगी बदलने लगती है। अब बारी तुम्हारी है, क्या तुम खुद को वही मानते हो जो बनना चाहते हो, या अब भी इंतजार कर रहे हो किसी दिन का? पहचान बदलो, नतीजे अपने आप बदलेंगे। छोटे एक्शंस, बड़ी पहचान। आइडेंटिटी प्रोसेस, आउटकम हर दिन एक ब्रेक, हर दिन एक वो। तुम्हारी आदतें तुम्हारी आंखों के सामने होती हैं, फिर भी तुम उन्हें देख नहीं पाते। हर सुबह हम आंखें खोलते ही फोन उठाते हैं। हर रात हम कहते हैं बस 5 मिनट और 2 घंटे निकल जाते हैं। हम इन आदतों को चुनते नहीं, हम इन्हें दोहराते हैं बिना सोचे। जेम्स क्लियर क्या कहते हैं? आप अपनी आदतों को तभी बदल सकते हैं जब आप उन्हें पहचानते हैं, और पहचान तभी आती है जब आप उन्हें ऑब्वियस बनाते हो। एक पेपर उठाओ और अपनी पूरी दिनचर्या लिखो। सुबह उठना, फोन देखना, ब्रश करना, नाश्ता करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, हर चीज बुरी हो या अच्छी सब लिखो। फिर हर आदत के आगे एक चिन्ह लगाओ, अच्छी आदत, बुरी आदत, न्यूट्रल आदत। ये है पहला कदम। देखो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी तो तुम बदल सकोगे। अगर मैं कहूँ मुझे पढ़ाई करनी है तो वो वेग है, दिमाग टाल देगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं हर रात 9 बजे अपनी डेस्क पर बैठकर 30 मिनट पढ़ूंगा, तो वो एक साफ प्लान है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, क्लियर एक्शंस। अब जो रूटीन ऑलरेडी बनी है उसी से जोड़ो। इसका नाम है हैबिट स्टैकिंग। एग्जाम्पल, मैं चाय पीने के बाद 1 पेज किताब पढ़ूंगा। मैं नहाने के बाद 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगा। जैसे गाड़ी में गियर चेंज होते हैं, वैसे ही हैबिट्स को जोड़ो और देखो कैसे एक आदत दूसरी को खींचती है। कहते हैं डिसिप्लिन रखो, पर सच ये है डिसिप्लिन से बड़ी चीज है एनवायरनमेंट। अगर आप हेल्थी बनना चाहते हो तो मिठाई को फ्रिज में मत रखो, उसे घर में ही मत लाओ। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो किताब को पिलो के पास रखो, ना कि अलमारी के अंदर। वायरेट कोहली खुद कहते हैं, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रखना पड़ता, मैं खुद को उस माहौल में रखता हूँ जहाँ गलत चीजें हों ही ना। दैट्स इट। एनवायरनमेंट विंस। अब हमारा समय फोन में जाता है, तो डिजिटल स्पेस भी हैबिट बनाता है या बिगाड़ता है। अपने फोन की होम स्क्रीन पर सोशल मीडिया छिपाओ, रीडिंग, पॉडकास्ट एप्स आगे लाओ। अर्जुन पढ़ना चाहता था पर फोन बार बार डिस्ट्रैक्ट करता था। उसने फोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू किया और किताब को बेड के पास। धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन गया, फोकस आया। बुरी आदतें हटानी है तो उन्हें इनविजिबल बना दो। आउट ऑफ साइट या आउट ऑफ माइंड। Want to stop eating junk, हटाओ। घर से want to stop wasting time on reels, uninstall करो। क्यूज को ट्रिगर बनाओ, लाइक जब लाइट ऑफ करो वो एक क्यू हो। मेडिटेशन का विजुअल एंकर्स रखो, वॉल पर हैबिट चार्ट लगाओ, हर दिन क्रॉस मार्क बनाओ। आदतें दिखाई नहीं देती पर चलती रहती है। स्कोर कार्ड बनाओ, इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन और हैबिट स्टैक करो। एनवायरनमेंट को अपना हथियार बनाओ, बुरी आदत को छुपाओ, वो चली जाए। सेल्फ कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर माहौल सही होगा। आदतें छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, उन्हें बाहर लाओ, क्योंकि जो दिखता है वही बदलता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों बुरी आदतें इतनी आसानी से बन जाती हैं और अच्छी आदतें इतनी मुश्किल से? सच्चाई ये है, हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और यही वजह है कि हमें अपनी आदतों को आकर्षक बनाना सीखना हो। हर आदत एक लूप होती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, और इन सब का राजा है डोपामीन। पहले डोपामीन सिर्फ रिवॉर्ड पर आता, अब वो क्रेविंग पर भी आता है। मतलब आप फोन नहीं देखते क्योंकि वो जरूरी है, आप उसे देखते हैं क्योंकि आपका दिमाग उसका आनंद एंटिसिपेट करता है। अगर आपको कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसे इतना टेम्पटिंग बना दो कि दिमाग उसे खुद मांगे। मतलब वो काम करो जो जरूरी है, साथ उस चीज के जो मजेदार है। एग्जाम्पल, मैं नहाने के बाद अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा, मैं चाय पीते हुए किताब पढ़ूंगा, मैं कोडिंग करते हुए फेवरेट म्यूजिक सुनूंगा। अब इसे कंबाइन करो हैबिट स्टैकिंग के साथ। ये एक अनस्टॉपेबल फॉर्मूला है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम 3 लोगों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, जो हमारे करीब हैं, जो ग्रुप में हैं, जो पावरफुल हैं। अगर आपके 4 दोस्त जिम जाते हैं तो 5वां आप बनोगे। अगर आप ऐसे माहौल में हो जहाँ पढ़ना कूल है तो दिमाग खुद कहेगा चलो पढ़ते हैं। हर हैबिट एक फीलिंग से जुड़ी होती है। अगर आप रनिंग को पनिशमेंट मानते हो तो दिमाग बचेगा। अगर आप उसे फ्रीडम का रास्ता मानो तो वही आदत एडिक्शन बन जाती है। जेम्स कहते हैं, हैव टू को गेट टू में बदलो और देखो मैजिक। मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे सुबह उठकर खुद को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। विराट ने भी यही किया। फिटनेस को पनिशमेंट नहीं समझा बल्कि उसे मिशन बनाया। उसने हेल्थी खाना खाने को रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि फ्यूल मान लिया। मीना एक कोडर थी जो हर बार कोडिंग डालती थी, फिर उसने एक छोटा सा चेंज किया। हर बार जब वो कोड करती
वो अपने फेवरेट चॉकलेट से खुद को रिवॉर्ड देती। धीरे धीरे रिवॉर्ड की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि कोडिंग खुद एडिक्शन बन गई। एक बुरी आदतें अट्रैक्टिव होती इसलिए जल्दी लगती है। 2 अच्छी आदतों को टेम्पटिंग बनाओ। टी टेम्पटेशन बंडलिंग या बोरिंग हैबिट। बस फेवरेट रिवॉर्ड 4 ग्रुप चुनो जो आपकी आदतों को सपोर्ट करें। 5 इमोशंस और वर्ड्स को पॉजिटिव बनाओ। 5 खुद से कहो मैं कर सकता हूँ। अगर आदत बोरिंग है तो दिमाग टाल देगा, पर अगर आदत को मजेदार बना दिया तो वो आपको टाल नहीं पाएगा। सफल लोग आलसी नहीं होते, वो बस मुश्किल चीजों को आसान बना लेते हैं। सच ये है, हम सभी कम मेहनत वाले रास्ते को चुनते हैं। दिमाग कहता है जो सबसे आसान लगे वही कर। तो क्यों ना हम अपनी अच्छी आदतों को ही आसान बना दें। जेम्स क्लियर कहते हैं मानव दिमाग हमेशा कम से कम एफर्ट वाले काम की तरफ भागता है। फिटनेस चाहिए तो वर्कआउट क्लोथ्स रात में ही निकाल कर रखो। रीडिंग चाहिए तो किताब तकिया के नीचे रखो। अगर काम आसान लगेगा तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, जो दिखेगा वो होगा, जो रेडी होगा वो रिपीट होगा। जेम्स बताते हैं कोई भी नई आदत शुरू करो बस 2 मिनट से। बस शुरुआत करो, पूरा काम अपने आप होगा। गोल है एक्ट करना, परफेक्शन नहीं। स्टार्ट छोटा रखो, मोमेंटम बड़ा बने। स्मार्ट लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। वो अपने हैबिट को ऑटोमेटिक बना देते हैं। एग्जाम्पल्स: हेल्थी फूड सब्सक्रिप्शन, फोन डिटॉक्स ऐप, स्टडी टाइमर, अलार्म फॉर रीडिंग, ऑटोमेटिक EMI फॉर सेविंग्स। एक बार एफर्ट लगाओ और फिर हर दिन रिजल्ट पाओ, इसे कहते हैं कमिटमेंट डिवाइसेस। विराट ने अपने रूम में जंक फूड की एंट्री बंद कर दी थी। हर जगह सिर्फ हेल्थ फोकस्ड फूड और रिमाइंडर्स। उसने खुद के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया जहाँ डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं थे। राहुल रात भर जागता था, सुबह देर तक सोता। वो पढ़ना चाहता था लेकिन शुरू नहीं कर पाता। फिर उसने स्ट्रेटजी बदली, फोन दूर रखा, स्टडी टेबल रेडी रखा, बस 2 मिनट का टाइमर सेट किया। पहली रात 2 मिनट पढ़ा, फिर 5, फिर 20 और फिर रीडिंग उसका हिस्सा बन गई। दिमाग आसान काम पसंद करता है। हर हैबिट को फ्रिक्शन फ्री बनाओ, बस 2 मिनट में शुरू करो। ऑटोमेशन, चेक योर बेस्ट फ्रेंड। एक बार सिस्टम बनाओ, रोज रिजल्ट पाओ। सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वो बस अपने सिस्टम को इतना आसान बना देते हैं कि सफलता होना तय हो जाता है। कभी कभी हम सही काम करते हैं पर फिर भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें उसका फल तुरंत नहीं दिखता। हमें बचपन से सिखाया गया है सब्र रखो, पर दिमाग कहता है मजा अब चाहिए, और यहीं से आता है। चौथा नियम, मेक इट सेटिस्फाइंग। आदत को संतोषजनक बनाओ। हमारा दिमाग आदत को तब दोहराता है जब उसे रिवॉर्ड तुरंत मिले, न कि 3 महीने बाद जिम जाओ। बॉडी नहीं बदलती, पर जरा इंस्टाग्राम खोलो, डोपामाइन का ब्लास्ट। इसीलिए अच्छी आदतें छोड़ दी जाती हैं और बुरी आदतें पकड़ ली जाती हैं। समाधान, हर अच्छी आदत के बाद संतोष दो। जैसे ही आप कोई अच्छी आदत पूरी करें, अपने दिमाग को एक छोटा सा इनाम दो। इनाम बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना कि दिमाग बोले अरे ये तो अच्छा लगा। जेम्स कहते हैं ट्रैक योर हैबिट्स, दैट्स योर रिवॉर्ड। हर दिन जब आप एक लगाते हैं तो आपका दिमाग वो स्ट्रीक नहीं तोड़ना चाहता। बस इतना ही काफी है कि आप प्रोग्रेस देख सको, और यही आपकी मोटिवेशन बन जाता है। अगर रिवॉर्ड काम न करे तो पेनल्टी ले आओ। खुद से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, अगर मैं ये नहीं किया तो 500 रुपए डोनेट करूंगा, या फिर किसी दोस्त को कह दो अगर मैंने हैबिट तोड़ी तो मुझे ट्रीट देना पड़ेगा, मजा आएगा। और आदत भी पक्की होगी। बुरी आदतें क्यों रिपीट होती है? क्योंकि वो इंस्टेंटली रिवॉर्ड देती है। तो उनका रिवॉर्ड छीन लो फोन में। ऐप ब्लॉकर लगाओ, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो, सोशल शेम इस्तेमाल करो। फ्रेंड्स से कहो कैच मी इफ आई स्क्रॉल विराट के लिए रिवॉर्ड था। हर दिन मिरर में एक बेटर वर्जन देखना। हर बार फिटनेस रूटीन पूरा करने के बाद वो खुद से एक ही बात कहता, मिशन कंप्लीटेड। नेहा हर बार सोचती थी मैं मेडिटेशन शुरू करूंगी, लेकिन शुरू नहीं कर पाती। फिर एक दिन उसने ऐप डाउनलोड किया। हर सेशन के बाद उसे एक मोटिवेशनल कोट मिलता। छोटा सा रिवॉर्ड पर वही हैबिट बन गया। आज वो रोज 15 मिनट ध्यान करती है। दिमाग तुरंत रिवॉर्ड चाहता है, इसलिए आदतों में मजा जोड़ो। हैबिट ट्रैकर, क्वेश्चन, विजुअल रिवॉर्ड, छोटा इनाम, मिशन बड़ा बदलाव। बुरी आदत, क्वेश्चन, तुरंत नुकसान दिखाओ। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, विच अ पावरफुल ट्रिगर। हर अच्छी आदत का रिजल्ट नहीं, रास्ता भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर रास्ता मजेदार हो तो मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं थकता। हर दिन तुम 2 रास्तों पर चल सकते हो, या तो वही पुरानी कहानी दोहराओ या फिर एक नई कहानी लिखो। हैबिट मास्टरी का मतलब है तुम उस इंसान में बदल जाओ जो वो काम नेचुरली करता है, बिना सोचे, बिना बहाने, बिना टाल मटोल। तब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हें खींच लेगी। तुम वो बन जाओगे जो तुम रोज करते हो। याद रखो तुम्हारी आदतें तुम्हारी इनविजिबल आर्मी है। जब सब थक चुके होंगे तुम्हारी आदतें तुम्हें चलते रहने देंगी। तो कितना भी थक जा, पर अगर आदतें तेरे साथ हैं तो तू कभी रुकेगा नहीं।
तो उठेगा और फिर से चल। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, सवाल ये है क्या तुम रोज वो करोगे जो तुम्हें उस इंसान में बदल दे जिसे तुम अंदर से जानते हो, क्योंकि एक दिन लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे तू बदल गया है। तब मुस्कुराना और कहना हाँ, क्योंकि अब मेरी आदतें बदल गई हैं। अब तुम्हारी बारी है। नीचे कमेंट करो, मैं आज से शुरू करता हूँ। कौन सी एक आदत है जो तुम आज से शुरू करोगे, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी 1% बेहतर बन सके।